मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठेगा उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगा। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास्ट मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया। अब क्या करें? अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या? कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है। आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके हैं, आपसे मैंने पहले ही बताया। ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में, उसका बदन टूटेगा, वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है। पर ईगो तो अपने ही को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता। मैंने कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला था, उन्हीं का मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक मैं ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहां बैठे रह। ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है, इसको अहंकार एक बार हो जाए, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया, तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं, माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी? क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो, ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है, मुझे आती हंसी। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है, वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप उसके। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपसे बढ़ के अकलमंद कौन होगा? तो को पागल जैसी बात है। बिल्कुल मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर यह कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ माता। हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया, उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छाप खाने में आप छपा दीजिए, छप जाती। कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छाप। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहां आदमी हाथ पकड़े कि खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन होते? हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब ने भगवान पे लेक्चर जाने, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर देने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलते? वाह मैंने इतनी किताबें लिख डाली,
मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना, मैंने अमेरिका गया था, वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन है, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर होते हैं, माता जी मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं। बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए, लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं। जो आदमी विरह में बोलता है उसका तो सुनना भी नहीं चाहिए। जो विरह के गीत गाए उसको क्या सुनना? हम भी विरह में है, वो भी विरह में, इसलिए मजा आता है। जैसे सूरदास जी विरह में रोते थे, सबको अच्छा लगता है, ये भी अंधा हम भी अंधे, सब अंधे गा रहे हैं। दास जी के पास हो गए बल्लभाचार्य काहे घिघी आवत हो भाई। जो आदमी मिलन में बैठता है उसको समझ में नहीं आता विरह की बात क्यों गा रहे। हमको अच्छा लगता है ऐसा भजन कि भगवान कब मिलोगे तुम। किसी को ऐसा बेकार का झूठा नाटक भी अच्छा लगता है कि बड़े विरहावस्था में सब देवदास बने बैठे, देवदास काटे घास। मैं कहती हूँ मेरी समझ में नहीं आते, इतनी कविता रुदन की और इतना विरह। हे भगवान इनको कब बुद्धि आएगी? विरह का मजा बड़ा आता है, उस पे काव्य होते हैं, लेकिन जो मिला हुआ है, जो मिलन में बैठा है, वो विरह के गीत कैसे गाएगा? एक सीधा हिसाब होता है, जो मिलन में बैठा है विरह की बात कैसे करेगा? वो तो कहेगा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। वो कहेगा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके अंदर अथॉरिटी होगी। वो किसी के बाप से डरने वाला नहीं, किसी के सामने घिघियाने वाला नहीं। आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ, उसकी पहचान होती है। कबीर है, उसका सबने मजाक बनाया, सदुक्कड़ी भाषा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषी लोग उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। उसके पांव के धूल के बराबर भी इनमें से कोई हो तो मुझे दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी के पीछे में पड़ गए, उन्होंने ये दोष है, उनके वांग्मय में ये दोष है, तो इनके लिए उमर खय्याम बहुत अच्छी, क्योंकि वो पिनक में अपने लिखते रहते। ये लोग सब पिनक में ही लिखते हैं। अधिकतर गजलें जो है मेरे ख्याल से पिनक में लिखी गई। मुझे तो घिन चढ़ जाती जिस तरह से लोग रोने लग जाते गजलों में बैठकर। बिल्कुल मदकची लोगों की बातें हैं। ये सब तमोगुण के लक्षण है। हर समय विरह गाना, रोते रहना, विरह की बात करना। मिलन की बात करो, मिलन में आओ। और जब समय आ गया तो हमें विश्वास ही नहीं कि मिलन हो सकता, तो रोते बैठे। पहले कहेंगे आओ आओ आओ, जब आके खड़े हुए तो करे हमें विश्वास ही नहीं होता कि हो सकता है। ये दुनिया है, इसे किया क्या जा। अरे पहले बुलाया क्यों? जब बुलाया, जब आ गए तो बोलते कि अब हमें विश्वास नहीं होता कि आप आ गए करके। अभी हमें रोने दीजिए, अभी रोने से फुर्सत नहीं उनको। जब इनका रोना खत्म हो तब तक यहाँ से पसार भी हो जाएंगे। घंटों बजाते रहेंगे और पुकारते रहेंगे कि प्रभु तुम आओ, प्रभु तुम आओ, दर्शन दो, हमको दर्शन दो। और दर्शन लेके करने का क्या? कुछ बनना चाहिए, होना चाहिए, घटित होना चाहिए। ये तो होने की बात है, बिकमिंग की बात है।